हेलो लवली ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे जहां हम डिस्कस करेंगे इन चार्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली रीड करने की एंड उसके बाद इनके ऊपर एनालाइज करके मार्केट की डायरेक्शन को तय करने की। दोस्तों, ये लगातार मेरी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि चार्ट का बिहेवियर अगर हमारे अकॉर्डिंग बनता है तो वो कैसा बनता है। तो चलिए लेट्स डिस्कस दिस कि हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या चीज़ें हमें आगे फर्दर करनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी, कल हमने बनाया था अराउंड 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लगातार 4 दिन ट्रेडिंग करके। अब हम आगे कैसा बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो ज़रा एक बार नज़र डाल सकते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं। जैसे मान के चलिए मार्केट की क्लोजिंग यहाँ आ गई। पिछले दिन की ओपनिंग मार्केट की यहाँ थी, क्लोजिंग यहाँ है, तो एक बड़ी रेड कैंडल ऐसे फॉर्म हुई होगी जिसके अंदर बॉडी अच्छी खासी है। अपर विक ये है एंड लोअर विक थोड़ी सी है। ये वाली कैंडल फॉर्म हो चुकी। अब हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड था बेरिश लास्ट डे का। जब तक मार्केट इसके 50% के ऊपर नहीं जाती तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझ में आई कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को यहाँ होल्ड करना पड़ेगा या यहाँ से एक रिजेक्शन लेना पड़ेगा, जब ही जाके मार्केट नीचे जा पाएगी। इसके अलावा तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट या माइल्ड गैप डाउन खुलती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगी, जस्ट बिकॉज जो ये सेलर्स हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, देन फिर वापस इसको हायर लेवल पर बेचेंगे अगर इसको नीचे जाना है तो। अभी देख सकते हैं हम कहाँ पर ज़्यादा ट्रेड करने की इच्छुक रहेंगे। हम अगर ट्रेड करेंगे तो हम ट्रेड करेंगे फॉर श्योर इस पर्टिकुलर रिजेक्शन से। अगर हमें कोई नेगेटिव चीज़ मिलती है तो हम ज़रूर नीचे की तरफ बैठेंगे। ये मेरा व्यू है। चलिए देखते हैं हम कहाँ क्या मिल पाता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या सोचा था और क्या देखा था। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, फटाक सी मार्केट ऊपर आ जाती है। इन चक्करों में मत पड़िए कि गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ। इन चक्करों में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपना माइंडसेट पहले से बना कर रखिए। अगर यहाँ पर कोई बंदा खुलते ही साथ कॉल लेता है तो उसे अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका, उसे कुछ करने की नीड है नहीं। ठीक है, अभी उसे क्या करना है, सिंपली चार्ट को देखते रहना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट के अंदर अभी ऊपर का मूव आ रहा है। हमारा पर्टिकुलर जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा ये वाला। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से नेगेटिव होती जा रही है, अब जैसे यहाँ से नेगेटिव हो गई है मार्केट अराउंड, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वेट करना है ब्रेक डाउन का एंड फिर रीटेस्ट का। अगर ये चीज़ होती है तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ जब इसका ब्रेकआउट आएगा तभी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अभी फर्दर कोई ट्रेड हमें मिला नहीं है तो हम अभी शांत बैठे हैं।
लेट्स सी दोस्तों। चलने दीजिए। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन तो रही थी बट ये अगेन ऊपर चली गई है। ये दिन तो बेकार रहा। देखते हैं अब आगे क्या हमें मिलता है। ये दिन पूरा साइडवेज गया दोस्तों। इस दिन के अंदर अगर हम ट्रेड भी लेते तो हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होना था। ये जो मोमेंटम आया शुरू में, इसके बाद सारा दिन मार्केट अपनी डायरेक्शन लेस खो चुका था। बिल्कुल डायरेक्शन लेस मार्केट थी। चलिए अब देखते हैं आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। अब जैसा कि इसने इस जोन से ऊपर आके मार्केट ने आज एक परफेक्टली ग्रीन कैंडल बना दी है, लेकिन पिछले दिन के थोड़ी कैंडल है। जैसे पिछले दिन की कैंडल ये थी तो आज मार्केट की कैंडल ये है। जैसे ही मार्केट कल इस हाई को तोड़ने की कोशिश करेगी, इस हाई को मतलब ये हाई को तोड़ने की कोशिश करेगी, हम ऊपर की तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन सिर्फ गैप डाउन और गैप अप के अंदर ही मैं थोड़ा सा इंसिस्ट करूँगा अपने आप को कि मैं हाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रेड करूँ। गैप अप अगर ओपन होती है तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग आएगी। गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट में फिर से यहाँ पे बेस के आस पास आने की कोशिश करेगा। मैं इन ट्रेडों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है। ओपन होते ही अपनी डोजी कैंडल को फॉर्म करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है। अब अगर इस डेली कैंडल को यहाँ से ब्रेक डाउन देती है, ऊपर की तरफ आती है, पुल बैक लेने वापस तोड़ती है, तो मैं यहाँ से ज़रूर ट्रेड इनिशिएट करूँगा। ये मूविंग एवरेज फट गई थी यहाँ पर। अब यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिलेगी, ज़रूर इनिशिएट करेंगे कोई भी ट्रेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं। टारगेट रहेगा हमारा 1:2। ये हमारा टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या हमारा स्टॉप लॉस जाता है। 472 माइनस 386 ₹18, 2100। ओ माई गॉड, 7000 का लॉस। यहाँ पे हमें लॉस हुआ है दोस्तों ₹7000 का। चलिए जी, आज का दिन भी हमारा स्टॉप लॉस ही जाएगा। जैसे मार्केट ये जा रही है ना, जैसे यहाँ पे आई एकदम से, मूविंग एवरेज फट गई, वापस आई, ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी, एंगल्फिंग कैंडल मिली, हमने सेल किया, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यही हुआ था, बुलिश जाने की कोशिश करी, नेगेटिव आई, देन फिर वो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आई। ये जो नीचे की तरफ आई, इसके बाद जब अगर मार्केट को इस पर्टिकुलर जोन को नीचे की तरफ लाना है ना, तो इसको कैंडल को ऐसे जाना पड़ेगा, मूविंग एवरेज को श्रिंक होना पड़ेगा, जब जाके ये नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगर बनता है तो कुछ ज़रूर लेंगे। मेरे हिसाब से मार्केट को यही चीज़ करनी चाहिए थी। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब जैसे ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ पे मैं पक्का शॉर्ट की एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा। अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर टारगेट मिलता है तो मैं ज़रूर टारगेट लेना चाहूँगा। 67, 73 पॉइंट्स, राइट, 1:2, गो फॉर इट, लेट्स सी। 2000, 1000, 2300, 700, 1200, 2400 का लॉस। दो लगातार एसएल एक ही दिन के अंदर। आज हमने 2 ट्रेड लिए, देखा कि मार्केट ट्रेंड में जाता है या नहीं, बट वो नहीं गया। लास्ट दिन साइडवेज मार्केट, इस दिन वोलेटाइल मार्केट, टोटली वोलेटाइल, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मार्केट फॉर द ट्रेंड। अब हमें क्या सबक सीखने को मिला? ट्रेंड मार्केट आ गई, साइडवेज, वोलेटाइल, देन फिर साइडवेज, देन ट्रेंड, ऐसा ही कुछ होता है। या फिर मार्केट में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि ट्रेंड आया, वोलेटाइल, साइडवेज, देन ट्रेंड, ये होता है। साइडवेज पहले और वोलेटाइल बाद में, तो ये तो बहुत कम देखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसकी रेंज को मार्क करते हैं। मान के चलिए कैंडल बनी है डोजी, वो भी नेगेटिव साइड की। इसका मतलब एक बड़ी बेरिश कैंडल, अगले दिन मार्केट ऐसे, देन फिर मार्केट ऐसे। तो इसका क्या मतलब है? अगर डोजी का लो टूटता है, यानी ये टूटता है, तो मार्केट में एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनने की फॉर्मेशन लग रही है। यही लग रहा है अभी तक। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरा व्यू सेल की तरफ ही ज़्यादा रहेगा, मैं बाय की तरफ थोड़ा सा अभी कम सोचूंगा। सेल की तरफ जाना मैं ज़्यादा प्रेफरेंस में रहूँगा, क्योंकि जैसे ये बायर साइड है ना, ये ऑलरेडी डाउन है, ये बायर साइड है, ये ऑलरेडी डाउन है, ये चीज़ हुई है। चलिए जी कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मेरा व्यू सेल साइड ही रहेगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बता दूँ। चलिए देखते हैं। आगे गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे मौका नहीं दिया बिल्कुल भी। बाकी बनता तो था यहाँ पे मौका, बट इसके अंदर मौका लेना शायद मुश्किल था, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, एंट्री बनती ही नहीं कहीं पे भी। चलो जी कोई बात नहीं, अगर कोई एंट्री बनाता भी तो इस पुल बैक के अंदर, इस रेड ग्रीन कैंडल टूटने के बाद ही बना सकता था। मेरी एंट्री तो क्लोजिंग पे बनती। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे मौका मिलता है तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बड़ा ट्रेंड आ सकता है आज। गो फॉर सेल here, and my stop loss will be काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है यार। लेट्स सी। जाना चाहिए इसको पूरा, 4000, 5600, 6100, 6000, जाना तो चाहिए। 7000 रुपये मैक्स देखे हैं हमने। मुझे यहाँ पे काटना पड़ेगा, बिकॉज के अब आने वाले टाइम में अब 2 डेट आ गई, और इसने मुझे यहाँ से यहाँ तक के अंदर
अराउंड 11 बजे से लेके मार्केट क्लोज हो गई 3:30 बज गए, मतलब इसने 6700 का प्रॉफिट दिखाया वन लॉट। एंड उसके बाद हमारे पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। नेक्स्ट डे मेरे को लगता है मार्केट अपना टारगेट दे देगी, मार्केट इस चीज़ के अराउंड खुल जाएगी। अगर नहीं खुलती, अगर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट बिल्कुल शॉर्ट अपना टारगेट देने आ सकती है। मेरा व्यू सिर्फ यही रहेगा कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मैं खुद को और आप लोगों को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मतलब आप लोग अगर ट्रेड करें ना तो आपका फियर फैक्टर दूर हो जाए। मीन समझ रहे हो आप? अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मान के चलो यहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने ट्रेड लिया या फिर इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया, मेरा पर्टिकुलर जोन क्या है, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा और मैं ऊपर की तरफ दूंगा तो मार्केट को मैं कितना दूंगा। मेरा तो सिर्फ यही मोटिव है ना कि इतना देना है और इतना लेना है। अगर हम दे रहे हैं ना, अगर हमें देने का पता है कि हाँ मैं दूंगा इतना और लेऊंगा इतना, तो हम वो चीज़ कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि भाई मेरे को लेना लेना ही है, देना नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट में हम वो चीज़ कर लें। चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है। मेरा व्यू सिर्फ यही है, फ्लैट ओपन होती है ना मार्केट तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, गैप अप ओपन होती है तो भी नीचे की तरफ आएगी, गैप डाउन ओपन होती है तो एक बार इस जोन पे आके आ सकती है मार्केट। बाकी कैंडल मैं बड़ी सोच रहा था एंड कैंडल बड़ी बनी है, अराउंड अराउंड 300 पॉइंट की सेलिंग आ चुकी है। यहाँ पे जो लेवल था वो 500 का था एंड हम यहाँ पे हैं एक 23,180 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट की सेलिंग थी ये। चलिए जी, नॉट अ बैड सेलिंग फॉर द डे। जैसे एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़ी वाली रेड कैंडल हमें मिल सकती है, वो वाली चीज़ हुई है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। गैप अप ओपन होती है, मार्केट वापस 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 जाती है इस पर्टिकुलर जोन पे। जब तक ये चल रही है आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक करेगी ना, मैं तुरंत इसमें एक एंट्री लेने वाला हूँ। मेरे को लगता है कि मार्केट में मुझे अभी भी बेयरिशनेस दिख रही है, तो मुझे उसके अंदर ट्रेड लेना ही लेना है। टारगेट अभी भी पूरे नहीं हुए हैं इसके। लेट्स सी कितना ऊपर जा पाती है और कितना नीचे जा पाती है, मार्केट पे डिपेंड करता है वो तो। हाँ देखो, अब मार्केट कितने भी ऊपर जा रही है, बट मेरा व्यू ऊपर की तरफ का था ही नहीं, तो मैं ऊपर की तरफ की एंट्री कोई भी नहीं ले रहा हूँ। ये चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट करके रखता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे सेट करना नहीं है तो आप लोग ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, जस्ट बिकॉज आपका एक व्यू होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है आप उसी डायरेक्शन में जाते जाएं, वो पॉसिबल ही नहीं होता। मार्केट में ब्रेकडाउन आया, जितने भी बायर्स आए थे सारे उनको ट्रैप किया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। थोड़ी सी कंसोलिडेशन चाहिए बस, कंसोलिडेशन रहेगी तो मज़ा आएगा, नहीं रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंसोलिडेशन तो मैटर करती है। अभी तक हम 10,000 के लॉस में ओवरऑल। अगेन सेलिंग परफेक्टली। ओके। हम्म। मतलब आज ट्रेड नहीं देने वाला जैसा लग रहा है मुझे।
एक और साइड में दिन। टोटली डे क्लोज हो चुका है एंड हमें मिली है एक ग्रीन कैंडल देखने को। छोटी बॉडी, बड़ी ग्रीन, बड़ी रेड, छोटी ग्रीन। अगर यहाँ पे भी बड़ी छोटी ग्रीन बनती है इस वीक को छूते हुई, ऐसे वाली कैंडल फॉर्म होती है, देन वी विल वर्कआउट ऑन इट। मेरी एक्सपेक्टेशंस मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है खुद के साथ जब हम एक ट्रेड पोजीशन के अंदर जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत ज़रूरी है वो वाली चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करते हैं। अब इसमें क्या कर दिया है मार्केट ने, एक दिन यहाँ पर साइडवेज होकर हमें ये बता दिया कि अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है सेलिंग साइड के लिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, साथ में कोई पैटर्न मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे सेलिंग के लिए। बट मैं सेलिंग के लिए ही प्लान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो सेलिंग का है, मतलब 50% भी मार्केट अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है। ये चीज़ मैं देखने को मिल रही है तो मैं देख रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगेन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। मैं वही चीज़ आपको समझा रहा था। अब जैसे इस दिन के अंदर बिल्कुल भी अगर बायर तो आए हैं जो कि, लेकिन जो बायर आए हैं ना वो बिल्कुल ही ऐसे 50% भी क्रॉस नहीं करवा पाए। मतलब इसका ये है कि सीधा सीधा मार्केट के अंदर डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है और उस डायरेक्शन की कमी के कारण मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही जाएगी। यही चीज़ मैं भी फील कर रहा था और आप लोगों को भी करवा रहा था। अब जैसे गैप डाउन ओपन हुई है, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन जाती है तो मार्केट यहाँ जाएगी, वापस रिजेक्शन लेगी और रिजेक्शन में ये वाला पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाके रिजेक्शन खा के ये वाला पैटर्न बनाती है तो मैं फॉर श्योर इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नीचे का टारगेट ओपन रखूँगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मूविंग एवरेजेस बहुत पास आ चुकी है जी, बिल्कुल ओके, नो वरीज। एक अच्छा खासा सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। अगेन कंसोलिडेशन चाहिए, बस कंसोलिडेशन। एक कैंडल और, एक और कैंडल नहीं, रेड कैंडल बननी चाहिए थी। नहीं, रेड कैंडल बननी चाहिए थी यहाँ पे। इसका मतलब अभी सेलिंग का ट्रेड नहीं मिलने वाला। ये चीज़ है, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी देन गो फॉर सेलिंग, अदरवाइज नो ट्रेड। आपका प्लान ही नेगेटिव का है भाई, प्लान ही नेगेटिव का है। मतलब पॉजिटिव का तो कोई प्लान ही नहीं है। या बुलिश होकर नेगेटिव हुआ है, लेकिन जब तक इस लो को नहीं तोड़ेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आने दो, आने दो, कंसोलिडेशन वेरी ज़रूरी। तो फाइट खूब अच्छी तरीके चल रही है। गो फॉर द साइडवेज, ओके, नो वरीज, टोटली एग्रीड। बिकॉज मार्केट को साइडवेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये दिन एक ऑप्शन बायर के लिए ये दिन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दोनों में पैसा बच जाता है तो मार्केट पैसा देगी ही देगी उसे। अब यहाँ से ये सेलिंग के लिए आएगा या नहीं आएगा, वो चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट है यार। मतलब ऐसी मार्केट तो रुला देती है भयंकर। अब ये देखो, मतलब साइडवेज रही, ट्रेड ही नहीं दिया नेक्स्ट डे। कितना बेकार लगता है यार। अपना टारगेट जो 2 दिन वाला था वो अब जाके अचीव हुआ है। टोटली यार फ्रस्ट्रेटिंग मैन। जो मार्केट टारगेट ही ना दे, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगता है। मतलब वो एंट्री ही ना दे, वो टारगेट दे दे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बी पेशेंट। अगेन सेल फ्रॉम हेयर। दिस इज माई स्टॉप लॉस। मेरे को पता है मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, बट मैं थोड़ा एंट्री बनाने में लेट हो गया हूँ। वो कैंडल ने अच्छे खासा मूव किया। 78, 80 पॉइंट्स, ओके। लेट्स सी। 4500, 4100, 6000, 5900, 8000, 5700, 9300, 8500, 8900, 6400, 6400, 7200, 5400, 3600, 3200, 2100, 2500, 4100, 5300, 3100 again, 2600, 6200. Okay, come on. Come on, baby. Come on. नहीं यार, ऐसे नहीं होता। इतना बढ़िया कंसोलिडेशन है। ऊपर की तरफ तोड़ दो, ये नीचे की तरफ तोड़ो ना, टारगेट दो ना अपना यार। क्या कर रहे हो यार, ऐसी बात थोड़ा होती है भाई। टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेबी। टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टारगेट देना चाहिए ना यार तुम्हें। साइडवेज रहने का क्या मतलब। यस, कम ऑन, डू इट। नीचे की तरफ तोड़ने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं मार्केट के। रिजेक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है ऊपर से, बट ये साइडवेज ना रह जाए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। या, ब्रेक इट। गिव मी द टारगेट प्लीज।
एक कैंडल टारगेट हिट हो जाएगा। एक कैंडल, कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट, कम ऑन। अरे यार, कम ऑन बेबी। नीड जस्ट एक पुश की ज़रूरत है। देना तो चाहिए टारगेट इसे। अगेन इतना ट्रेड यहीं काटना पड़ेगा। अगले दिन देखो, अगले दिन मार्केट कहाँ खुला यार, कहाँ खुला मार्केट? 800 पॉइंट गैप डाउन यार, 800 पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा बकवास। मतलब यहाँ पे हम सेलिंग के अंदर थे अच्छे खासे, हम बिल्कुल ही नील हो गए, लेकिन मार्केट ने अगले दिन जाके इतना गंदा गिरा यार, ये बहुत गंदा गिरा यार। उफ। चलो दोस्तों, इस चीज़ के अंदर हमें ये चीज़ तो पता लग गई, अगर हमारा ट्रेंड क्लियर है तो हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। गो फॉर योर प्लान बेबीज, गो फॉर योर प्लान। मतलब बिल्कुल भी शक मत करो, अगर तुम्हें ज़रा सा भी एक प्लान अगर तुम्हारे मन में है तो, बिकॉज मार्केट गिव्स द बेटर रिवॉर्ड टू द प्लानर्स, नॉट टू द फॉलोअर्स। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आज हमने सिर्फ 15 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। मतलब पहले लॉस में जाओ, फिर लॉस रिकवर करो। मार्केट के चले गए हैं 4 दिन, एंड वहाँ से हम बिल्कुल 15 पे खड़े हैं। ठीक है जी, चलो जी, कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कीप चार्टिंग।